की स्टार्टिंग स्कूल सीन से होती है जहाँ पे यूना और उसका फ्रेंड कल रात की हुई फाइट की नकल कर रहे होते हैं। जिनको ऐसा करते हुए देख के चाची भी अलग अलग तरह से मुंह बना के गुस्से से इन लोग को चिढ़ा रहा होता है। तभी यूना की फ्रेंड आके बोलती है कि हमारे क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सिम चायोन नाम की लड़की यहीं पहले पढ़ा करती थी, लेकिन फिर इसका एडमिशन एक सिंगिंग स्कूल में हो गया था और जहाँ पे इसे एक कंपनी ने हायर कर लिया था। लेकिन अब वो यहाँ दोबारा आ गई थी, जिसमें सभी बच्चे अफवाह फैला रहे थे कि उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी वो दोबारा हमारे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई है। जिसका नाम सिम चायोन होता है वो क्लास में आती है और ये चारों उसे घूरने लगते हैं। सी योंग बताता है कि हमारे स्कूल में अब सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है और इसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्टेज में चढ़ के सबके सामने गाना गा सकूं। तो यूना उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आज रात हम सब मिलेंगे और अपनी अपनी प्रैक्टिस करेंगे जिससे तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये चारों रात को मिलते हैं और अपनी सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें यूना बहुत ही गंदा तरीके से गा रही होती है। जिसे सुनकर शियोंग बोलता है कि थैंक यू, तुम्हारे गाने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगर तुम ऐसा गा रही हो तो मैं तो तुमसे बेहतर ही गा सकता हूँ। कि ऐसी बातें सुन के यूना का फेस बन जाता है। तभी सचयोंग और वो लड़की आपस में फिर से लड़ने लगते हैं कि मैं तुमसे बेहतर गाऊंगा, मैं तुमसे बेहतर गाऊंगा। ऐसे ही करके ये दोनों भी स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही वहाँ स्टेज पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसे ऐसे एक साथ अच्छे से गाते हुए देख के सियोंग और यूना दोनों ही हैरान रहते हैं। अब नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा होता है, जहाँ पे सी चियोंग और वो लड़की बहुत ही अच्छा गा रहे होते हैं। जिसे ऐसे गाते हुए देख के सियोंग बताता है कि कल इन्होंने 3 घंटे रिहर्सल की है एक साथ। अब गाना गाने की बारी उस लड़की सिम चयोन की आ जाती है, जिसका गाना सुनने के लिए पूरी क्लास बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती रहती है। लेकिन वो लड़की बहुत ही गंदा गाना गाती है, जिसे सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बहुत ही उदास होके क्लास से बाहर आ जाती है और क्लास के बाहर सभी लड़कियां उसके बारे में बुरा भला कह रही होती हैं, जिसमें सब कह रही होती है कि इसे ज़रूर उस स्कूल से निकाल दिया गया होगा, तभी ये हमारे स्कूल में दोबारा आई। ऐसे कह के सभी इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते रहते हैं, जिनकी सारी बातें सुन के वो रोने लगती है। तभी दो ग्योम आके उन्हें चुप कराते हैं, लेकिन ये फिर भी वहाँ से भाग जाती है। और अब हमें यूना और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूना दोगयोम की तारीफ़ कर रही होती है और कहती है कि मैं पहले जब उस दुनिया में रहती थी तो मैंने दोगयोम के बारे में सुना था कि वो कितने हैंडसम और टैलेंटेड है। जिनकी ये सारी बातें सुन के सेचियोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जेलस फील कर रहा होता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दोगयोम को दिखाया जाता है और वो वही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जो उस दुनिया में उन्हें ले जा सके, यानी कि वही जाल ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो जादुई दुनिया में जा सके, लेकिन उन्हें वो मिलता नहीं है। सीन कट होता है और हमें सिम चायोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उदास होकर बैठी रहती है। तभी वही अनजान शख्स आता है और उसे फैंटम बीट्स देता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिम चियोन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो के टीचर के पास आती है और कहती है कि टीचर, क्या मैं एक बार और आपके सामने परफॉर्म कर सकती हूँ, जिसमें टीचर उसे हाँ बोल देती है। और वहाँ पे सिम चियोन बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग गाती है, जिसके गाना सुन के सभी के स्कूल के सभी बच्चे दौड़ के क्लासरूम में आ जाते हैं कि ये तो इतना अच्छा गाती है, फिर कल इसने क्यों गंदे तरीके से परफॉर्म किया था। अब यूना की फ्रेंड आके यूना को बताती है कि सिम चयोंग क्लास में गाना गा रही है और सभी स्टूडेंट उसके पीछे हैं। तभी सारे स्टूडेंट बिल्कुल रोबोट की तरह एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे होते हैं और एक ही बात दोहरा रहे होते हैं कि सिम चयोंग कितनी अच्छी सिंगर है, सिम चयोंग कितना अच्छा गाना गाती है। वो कहता है कि ये और किसी का काम नहीं बल्कि ये एक फैंटम है, और ये फैंटम ऐसा फैंटम है जो लोगों को अपनी आवाज़ सुना के अपने कब्जे में कर लेता है। सिम चियोंग चूँकि अब फैंटम के वश में थी, तो वो जब भी गाना गाती तो क्लास के सभी स्टूडेंट बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। ये सब देख के उस फैंटम को बहुत खुशी मिलती थी और उससे वो पावरफुल फील करता था। सारी हरकतें वो चारों देख रहे थे, यूना और उसके फ्रेंड देख रहे होते हैं और ये एक प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे इसको अपने काबू में करना होगा। तभी सियोंग को याद आता है कि वो अपनी नोटबुक क्लास में छोड़ गया है और वो उसको लेने के लिए क्लास में जाता है। तभी उसे एक शोर दिखाई देता है, यानी सिम योन वहाँ पे गाना गा रही होती है और ये गाना सियोंग सुन लेता है और वो पोजेस हो जाता है।
यूनो और उसके फ्रेंड हेडफोन लगा के स्कूल के कॉरिडोर में इंतज़ार करते रहते हैं जिससे कि वो उसका गाना ना सुन सके। तभी ही वहाँ पे सियोंग आ जाता है और ये लोग पूछते हैं कि अरे तुम कहाँ रह गए थे। तभी ही सियोंग कुछ समझ पाता। इससे पहले ही सियोंग ने चाजीबू के हेडफोन उतार दिए थे और अब चाजीबू भी पोजेस्ड हो जाता है। अब चाजीवू और श्रीयोंग दोनों मिलके यूना के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूना इनसे जीत नहीं पाती। तभी जब सीजेयोंग इस यूना पे अटैक करने आ ही रहा होता है, तभी वहाँ पे दाग्योम आके उन्हें बचाता है और दाग्योम और सीजियोन के बीच में फाइट होती है। फाइट के साथ ही फैंटम वीक होने लगता है और उसकी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे जा रही होती है। इसी का फ़ायदा उठा के यूना अपनी तलवार निकालती है और उसके आर पार कर देती है, जिससे फैंटम सिमजियोन के बॉडी से निकल जाता है। इतने दिनों से और इतनी बहादुरी से यूना को काम करते हुए देख के दाग्योम उसकी तारीफ़ करते हैं, जिसकी तारीफ़ पाके यूना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी सीन के साथ ही ये ड्रामे का ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।